माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए स्कूल का नया बैग लेने जा रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पास में कोई घर भी नहीं था, इसलिए माँ चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस बारिश ने भी अब ही आना था। माँ कहा करती थी कि ऐसी बारिशें कई दिन तक चलती हैं। अब मैं कैसे घर जाऊंगी। माँ चिड़िया काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर माँ चिड़िया फैसला करती है कि वो बारिश में ही घर वापस जाएगी। वो उड़ती है और बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर पहुँच जाती है। उसे ठंड लग जाती है और वो घर में आते ही घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? शायद मेरे पंख थक गए हैं। बेटी, मुझे ठंड लग गई है। मैं अभी आपके ऊपर कंबल दे देती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर गरम कंबल दे देती है। बारिश बहुत तेज थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के घर में खाने को जो भी था वो खत्म हो जाता है। मम्मा, रसोई में दाल का डिब्बा भी खाली हो गया है और कोई अनाज भी नहीं बचा। गुड़िया बेटी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं काम पर चली जाती। अब क्या होगा मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चली जाऊंगी काम पर, आपकी जगह मैं काम कर लूंगी। लेकिन बेटी, आपसे कैसे काम होगा? मम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। गुड़िया अपनी माँ से जिद करके अपनी मम्मा की जगह गोरी कवि के घर काम पर चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी बारिश के आगे तुम्हारी माँ तो घर में ही बैठ गई। आंटी, मम्मा को बुखार है। शायद मम्मा को ठंड लग गई है। मैं मम्मा की जगह काम करने आई हूँ। तो फिर जल्दी से बर्तन धो लो। बाहर आंगन की टूटी के साथ बर्तन पड़े हैं। मालकिन, मैं बर्तन उठाकर रसोई में ले आती हूँ। बाहर बारिश में बैठकर मैं कैसे काम करूँगी? ये घर मेरा है और तुम काम वाली हो। अगर काम करना है तो जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना होगा काम। गुड़िया डरती हुई बाहर आंगन में बैठकर तेज बारिश में बर्तन धोने लगती है और फिर बाद में गोरी कवि के लिए चाय बनाती है। वो गोरी के घर के सारे काम करती है। मालकिन, सारे काम हो गए, अब मैं जाऊँ? हाँ, रसोई में डिब्बे में खाना पड़ा है, उठाओ और चली जाओ। गुड़िया रसोई से खाना लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या गोरी मालकिन आपको भी ऐसे ही तंग करती है? हाँ बेटी, एक नौकरानी की मालकिन के सामने क्या औकात है कोई बात कर सके। लेकिन मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूँगी और ना ही आपको करने दूंगी। आज का खाना तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कल से मैं कुछ नया करूँगी। कुछ नया क्या करोगी बेटी? मम्मा, मैं कल ही बताऊंगी। फिर गुड़िया खाना खाती है और आधा खाना अपनी मम्मा को दे देती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, माँ बीमार है और घर में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं माँ की दवा ले सकूं। गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ, आपके पापा नहीं है ना, और बिना बाप के जीवन कितना मुश्किल होता है। मैं कोई काम करना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या काम करूँ। मेरी नानों से पूछ लेते हैं। मीना के घर मीना की नानो आई हुई थी। मीना अपनी नानों से पूछती है, नानो ऐसा कौन सा काम है जो गुड़िया करे तो तुरंत चल जाएगा? बेटी, बारिश के दिनों में पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। तुम अपनी सहेली से कहो कि जंगल में पकोड़े बेचना शुरू कर दे। फिर देखना, दिनों में ही इसके दिन बदल जाएंगे। नानो की बात तो ठीक है, ये काम मुश्किल भी नहीं है, मैं कर लूंगी और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। फिर मीना और गुड़िया घर से निकलती हैं। गुड़िया अपने घर से कड़ाही ले आती है और दोनों सहेलियां पीपल के बड़े पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती हैं। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े। गरम गरम पकोड़ों का सुनकर थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गुड़िया के सारे ही पकोड़े बिक जाते हैं। मीना सहेली, नानो ने ठीक ही कहा था। ये काम तो बहुत जल्दी चल पड़ा। मैं आज अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मम्मा की दवा ले सकूँ। ठीक है, कल सुबह सवेरे ही आ जाना और हम कल और भी ज्यादा काम करेंगे। फिर गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बुखार है, मेरी मम्मा की दवा दे दे। गुड़िया बेटी, ये फूलों का रस अपनी मम्मा को दिन में 2 बार देना, इससे आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। गुड़िया दवा लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये दवा के पैसे आपने किससे लिए हैं? मम्मा, मैंने और मेरी सहेली ने आज पकोड़ों का ठेला लगाया था। हमारे पकोड़े सबको बहुत पसंद आए। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ नया करूँगी। और हाँ, अब हम अपना काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है गोरी आंटी के घर जाकर काम करने की। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा देती है। दोनों माँ बेटी रात को सो जाती हैं। सुबह सवेरे ही मीना गुड़िया के पास आ जाती है।
जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटी, अब चलें, आज मैं भी आपके काम में मदद करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की काम में मदद करती है और आज वो कल से भी ज्यादा पकौड़े बनाती हैं। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारे पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने पहली बार ऐसे मजे के पकोड़े खाए हैं। हाँ तोते भैया, क्योंकि इन पकौड़ों में शामिल है मेरी बेटी और इसकी सहेली की मेहनत। जब गुड़िया काम पर नहीं जाती तो गोरी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, इसलिए गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गोरी कौवी रानू चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और उसकी सहेली मीना को देखकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ पकोड़े बना रही हो, काम तुम्हारा बाप करेगा मेरे घर का। गोरी बहन, मेरी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि किसी का काम करने की बजाय अपना ही काम करना चाहिए। माफ करना, अब हम आपके घर का काम नहीं करेंगे। तो मैं कोई और काम वाली रख लूं? कल क्या आज ही रख ले आंटी गोरी। और शुक्रिया उस दिन मुझसे बारिश में बर्तन साफ करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ना करती तो शायद मैं दूसरे दिन भी आपके घर ही काम करने आ जाती। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसे गुड़िया और उसकी सहेली मिलकर मेहनत से और अपनी अकल से मुश्किल हालात का मुकाबला करती हैं और एक छोटे से काम से उन्हें बड़ी सफलता मिलती है।